आज हमने बनाई थी कृष्ण जी की छठी, तो इसलिए बनाए थे मैंने कढ़ी चावल। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। नीशू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज जो मैं बना रही थी बच्चों के लिए चने की दाल की खिचड़ी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे चावल खाने, तो चावल सिंपल क्या बनाती, तो मैंने सोचा चने की दाल मैंने रात में ही भिगो दी थी कि चने की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि दाल गलने में टाइम लगता है और चावल में तो और भी टाइट हो जाती है फिर वो, क्योंकि पानी थोड़ा कम डलता है इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने चावल को भी धो लिया है और दाल को भी पानी निकाल लिया। तो अब यहाँ पे गरम होने रख दिया तेल को। जब तक मैं प्याज काट रही थी, तो प्याज मैंने छील ली थी और प्याज ही मैं डालूंगी, क्योंकि और मैं बाकी चीज़ें डालूँ तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ना थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लिया है, मतलब चौकोर टाइप में। ज़्यादा भी मोटी मोटी नहीं करी है, वरना फिर बच्चे निकाल के छाट के रख देंगे। छोटा वाला तो नहीं निकालेगा, लेकिन बड़ा वाला ज़रूर निकाल देगा। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी छोटी छोटी करी है। तो दाल में चावल मैंने मिक्स कर दिए हैं, तो अभी मैंने डाल दिए। और कुछ मैंने डाला नहीं है, जीरे को भी परेशान होते हैं फिर काला काला लगता है उनको। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पानी। तो ज़्यादा मैंने डाला नहीं है, क्योंकि दाल में पानी सॉप हुआ है तो उसमें ज़्यादा सॉप करेगी नहीं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं रूम में, जो कि कूलर का हमारा पानी ये रोज़ निकल जाता है और ये बाहर जाता नहीं है, तो ये कमरे में ही भर जाता है। तो मैंने यहाँ पे चावल छोंकने के बाद पहले मैंने करी कमरे में सफाई, फिर मैंने वाइपर से पानी खींच के पोछा लगाया, फिर मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि कूड़ा सारा फिर गीला हो जाता है, इसी वजह से मैंने पहले नहीं लगाई। तो अब यहाँ पे सारे कूड़ों को मैं कर लूँगी इकट्ठा। अभी ये सो ही रहे हैं, क्योंकि अभी 6:30 भी नहीं हुए हैं आज। तो चावल के चक्कर में आज जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा मेरा, क्योंकि रोटी सब्जी नहीं बनानी पड़ेंगी। तो जब तक इनको मैं दूध दूंगी, पहले मैं ना खीरे वगैरह या इनके लिए सेव वगैरह काट देती हूँ लंच में, वरना फिर इनको नहलाने धुलाने लग जाऊंगी, फिर टाइम नहीं बचता। तो आदू का टाइम हो जाता है इतने में। तो यहाँ पे मैं इसके पापा के लिए सलाद और इन दोनों के लिए मैंने एप्पल काट के रख दिया है। और आदू को ना जिक्सी लग जाती है, मतलब एप्पल खाया नहीं है इसने आज। तो यहाँ पे कीनू कहता है मुझे एप्पल काट दो, तो मैं दोनों को ही रख देती हूँ कि खाएगा तो खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा कूड़ा कर लिया एक जगह इकट्ठा। अभी इसको मैं दे दूँगी तो इसके पापा फेंक आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह ही मैं कूड़ा फेंकवा देती हूँ, वरना फिर रखा रह जाता है वो। तो यहाँ पे सारा आज मैंने सलाद वगैरह काटने के बाद इनको दूध गर्म करा, दोनों बच्चों को दूध दे दिया है मैंने। और जब तक ये दूध पियेंगे, जब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ पे इनकी लंच पैक। तो मैंने चावल दोनों में डाल दिए जब तक ठंडे हो जाएंगे, और छोटे वाले लंच में डाल दिए थे मैंने एप्पल, ताकि इनमें मिक्स ना हो। तो चम्मच वगैरह मैंने सब लगा दिए, तो ठंडे हो जाएंगे। जब तक इसके पापा का भी लंच मैंने डाल दिया, इनके भी ठंडे हो जाएंगे जब तक जाएंगे। तो और कुकर मैंने खाली कर दिया, जब तक धो लेते हैं बर्तन, क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम हो ही जाएगा, क्योंकि खाना ज़्यादा बनेगा नहीं तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं हुए। तो जितने बर्तन थे मैंने अभी के अभी जस्ट धो दिए, वरना 7 7:30 हो जाते हैं मुझे। आज 6:45 तक मेरा किचन का काम हो गया ख़त्म। तो बच्चे चले गए थे दोनों स्कूल, और यहाँ पे हस्बैंड भी अपना नाश्ता कर रहे थे चावल का। मुझे चावल नहीं खाने थे, मैंने नमकीन खाई। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद में ये तो चले गए थे, और फिर मैं भी आ गई अपने काम पे। वैसे तो मैंने वीडियो एडिट वगैरह करी है, उसके बाद मैं आ गई हूँ मैं सिलाई करने। एक सूट मैंने कल सिल दिया था और सोच रही हूँ मैं 2 सिल दूँ, लेकिन आज सिले नहीं जाएंगे, क्योंकि इस टाइम काफ़ी लेट हो गया है। तो 11:30 बजे करीब हो रहा था, तो 1 घंटे बाद बेटा भी आ जाएगा। जब तक देखती हूँ मैं क्या सिला जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला सूट सिल रही हूँ, दोनों इसके साथ सूट सलवार दोनों सेम है। तो यहाँ पे आज मैं ना सोच रही हूँ सलवार पहले सिल लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे बुकरम लानी पड़ेगी और बुकरम है नहीं। तो देखूंगी मैं, जब पहले सलवार सिल लेते हैं इसके लिए तो हो ही जाएगी। तो ये आदू कीनू आ गया था, तो ये इसको आते ही ना नींद भी आ गई थी खाना खाने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल की खिचड़ी खा के मैंने सोचा अभी मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी ना सलवार तो कंप्लीट होने ही वाली थी। तो वैसे तो होने ही वाली थी, बस इसमें ना चुन्नटें भरनी थी, क्योंकि कीनू आ गया तो मैं उसको लेने चली गई। फिर मैंने खाना वाना खाया, तो अब मैं इसको दोबारा लेके बैठी हूँ। तो अभी इसको सिल जाएगी। तो मैंने सोचा फिर अभी 2 बज रहे हैं, और फिर कीनू आदू का भी आने में टाइम है। तो मैंने सोचा जब तक ना जाके बुकरम ही ले आती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी बुकरम लेके। तो ये सो रहा था, मैं चली गई थी इसको सोते हुए को छोड़ के, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये जगेगा नहीं, मैं 10-15 मिनट में आ जाऊँगी। और मैं 11 11:30 बजे इसलिए भी नहीं गई थी, दुकान में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं अब 2 सवा 2 बजे लेके आई हूँ। वैसे मैं आदू को भी फ़ोन करा था, तो भैया कह रहे हैं 7-8 मिनट लगेगा, तो मैं इसको दोबारा लेने में जाऊँगी। तो यहाँ पे इसीलिए फिर ये अपने आप ही आ गया था, मैं जा ही रही थी तो ये दरवाजे पे इसने बैल बजा दी, तो ये आ गया। अब ये अपना खाना वाना खा के यहाँ पे कर रहा है ट्यूशन का काम। तो मैं भी यहाँ पे अपना सूट सिलने बैठ गई हूँ। तो ये दोनों
उठ गए थे और कीनू तो आदू तो उठाया ही हुआ था, कीनू भी उठ गया था। तो मैंने इनको बोला कि जब तक अगर ट्यूशन का काम नहीं हुआ कीनू का तो वो कर लेगा। तो यहाँ पे सूट मेरा सिल गया था, सलवार तो पहले ही सिल गई थी। तो यहाँ पे मैंने समेटना शुरू करा है क्योंकि अब सिलाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अब मुझे बनाने कड़ी चावल। कृष्ण जी की आज छठी है इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं इनके बैग वैग खाली कर रही थी क्योंकि अब जाना है इनको ट्यूशन। तो दोनों के बैगों में से लंच निकाले और डायरी वगैरह निकाली, जो किताबें रखनी है वो रखी और जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने निकाल दी हैं। तो अभी जब तक कि अभी आधा घंटा है इनके ट्यूशन जाने में, तो जब तक मैंने यहाँ पे बिस्तर ठीक करा, झाड़ू लगाई, बर्तन वर्तन मैंने धो दिए थे कि आते ही ना मैं कड़ी चावल चढ़ा दूँगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं मस्ती। अब इनको पहनाऊँगी मैं कपड़े, और कपड़े पहनाने के बाद में चलेंगे इनको ट्यूशन छोड़ने। ट्यूशन छोड़ने में भी 15-20 मिनट मेरे एक बार में ही लग जाते हैं और आना जाना करना पड़ता है। तो यहाँ पे चल दिए थे ट्यूशन, मुँह वुह धुला के कपड़े पहना के भेज दिए मैंने इनको ट्यूशन। तो छोड़ के आना पड़ता है। तो उधर से आते वक्त ही मैं ले आई थी मट्ठा के 2 पैकेट, क्योंकि खुली मट्ठा तो इतनी जल्दी यहाँ पे मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं पैकेट ही ले आई थी, उसी से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन तो मैं पहले साफ़ करके गई थी किचन को कि आते ही बनाना पड़ जाएगा। तो एक बार मैंने फिर से कपड़ा मार लिया गैस पे। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया थोड़ा सा मट्ठा लिया है, इसमें बेसन घोल लेंगे क्योंकि ज़्यादा मैं घोलूँगी तो फिर गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी, वो मैश होने में नहीं आती हैं। तो इसी वजह से मैंने पहले थोड़े से में इसको मैश कर लूँगी, दोनों मट्ठे को और बेसन को। वैसे तो पानी में भी घोल सकते हैं, मैंने मट्ठे में ही डायरेक्ट घोल दिया कि पानी में बाद में डाल दूँगी। तो इसमें मैंने ले लिया मसालेदानी, इसमें डालेंगे कुछ मसाले क्योंकि बच्चे अब मिर्ची की चीज़ें ना खा लेते हैं, सब्ज़ी वगैरह। तो मैं फीकी नहीं निकालती हूँ कुछ भी, और कड़ी वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं निकालती क्योंकि बच्चे खाएंगे तो पकौड़ी से खा लेंगे और कड़ी तो वैसे भी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली है। तो इसमें डाल दिया मैंने दोबारा मट्ठा भी। तो यहाँ पे मैंने कड़ी छोंकने के लिए मैंने मेथी डाल दी और इसमें जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया और पानी डाल दिया मैंने इसी में मिक्स करके। अब इसको जब तक उबालेंगे, जब तक चलाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। उबाल करने के बाद में इसमें गैस में रख दूँगी मैं स्लो फ्लेम पे, बहुत कम वाली फ्लेम कर दूँगी ताकि ये बाहर ना निकले। वैसे ये चलानी पड़ रही थी बीच बीच में। तो मैंने बेसन ले लिया पकौड़ी बनाने के लिए, तो यहाँ पे मुझे बीच बीच में चलानी पड़ रही थी। तो ये देखिए अब ये निकलेगी नहीं, अब ये आराम से धीमी आंच में पकती रहेगी। तो जब तक हम ये पकेगी तो मैंने चढ़ा दिए चावल भी कि चावल भी साथ के साथ बन जाएंगे। मैंने चावल कम इसलिए बनाए क्योंकि हमने दोपहर में भी चावल खाए हैं, मतलब चने की दाल की खिचड़ी। तो इसके पापा आएंगे तो मैं रोटी बनाऊँगी बाद में। तो यहाँ पर मैं चावल तो बन गए थे तो मैंने पानी निकाल के उनका रख दिया साइड में। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़ी। तो यहाँ पे पकौड़ी में मैंने आज लहसुन प्याज कुछ नहीं डालूँगी। वैसे मुझे कड़ी में ना प्याज की पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और खाली बेसन की बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ी डायरेक्ट निकाल के ना उसमें ही डाल दी थी कढ़ी में। तो यहाँ पे फ्राई हो गई थी। तो यहाँ पे हरी लाल मिर्च डाली और छोंक मैंने लगा दिया। पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली है मैंने क्योंकि पहले मैंने कम डाली थी। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं डोंगों में, जितनी भी कड़ी थी 2 डोंगे में आई हैं छोटे छोटे में, क्योंकि बड़े वाले में चावल थे वरना एक ही में आ जाती। तो यहाँ पे कर दिया मैंने गैस साफ। अब हो रहा बच्चों का टाइम, तो 5-10 मिनट बैठूंगी। वैसे तो अभी टाइम है, 5 मिनट बैठने के बाद जाऊंगी। तो ये देखिए ये दोनों आ गए और ये आते ही खाने लग गए हैं अपने बिस्किट। तो यहाँ पे मैं चल दी थी नीचे भोग लगाने, जोत जलाऊंगी और नीचे भोग लगा के आ जाऊंगी कड़ी चावल का, मंदिर में भी और कृष्ण जी को भी। तो यहाँ पे कह रहा था मुझे चाय पीनी है, तो मैंने कहा कि अभी मैं पहले पूजा कर आऊँ नीचे, उसके बाद आके चाय बनाऊंगी तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, पहले मैंने वो रख दिया था यहाँ पे सारे मंदिरों में, ऊपर भी नीचे भी, कृष्ण जी को भी। अब सारे में जोत जलाएंगे। तो यहाँ पे मैं जोत जलाऊंगी। और यहाँ पे कीनू आदू दोनों बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये चले भी गए थे क्योंकि इनको चाय पीनी थी। तो यहाँ पे पूजा वूजा करके मैं आ गई थी और यहाँ पे बनाने लग गई थी चाय। और चाय बनाने के बाद ना इसके पापा भी आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने बनाई रोटी। रोटी बनाने के बाद खाना खाने के बाद मैं बर्तन साफ़ कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय।